दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मैं हूँ 26 अलीपुर रोड पे इंटरनेशनल स्मारक बना हुआ है और मैं बता दूं कि राष्ट्रीय स्मृति दिवस जो है वो सामूहिक रूप में श्रद्धांजलि बाबा साहब को अर्धांजलि दी जा रही है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो कैंडल लेकर के बाबा साहब को नमन कर रहे हैं। हमारे बीच में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद जी जुड़ चुके हैं। सर, आज आपने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दिया और आज के ही दिन बाबा साहब सारे दलित और बहुजन समाज को रोता बिलखता हुआ आंखों में आंसू देकर चले गए थे। बिल्कुल, आज 67वां उनका महापरिनिर्वाण दिवस है। हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। लेकिन अगर असली में पूछो तो मुझे कभी नहीं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि आज भी जिस आदमी में ये ताकत हो 66 साल के बाद कि जिसकी वजह से, जिसके नाम से सत्ताएं आज भी हिल जाती हैं, उस आदमी को कैसे मान लिया जाए कि वो हमारे बीच में नहीं है। आज भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की किताबें, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से जो हमारा समाज, हम लोग खड़े हैं, हमारे देश की सारी महिलाएं खड़ी हैं, वो कैसे मान लें कि बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं है। लेकिन सर, आज देखने में ये आ रहा है कि बाबा साहब को मात्र 3 दिन याद करते हैं, या तो 26 नवंबर को या 14 अप्रैल को या आज 6 दिसंबर को। बाकी जो बहुजन के लोग हैं वो घरों में सो जाते हैं। आप जैसे जो नेता हैं वो बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन आपकी बातों को नहीं सुना जाता है। देखिए, बाबा साहब एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे। उनकी पर्सनैलिटी के बहुत सारे सेट्स थे। एक बरगद के घने वृक्ष की तरह थे और हर जो शाखा थी उनकी एक ऐसी थी कि जिसमें एक पूरा जीवन लग जाए। उनके एक एक आयाम को पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक जीवन कम है। वो कहते हैं ना, 1 लाइफ इज़ नॉट इनफ। तो कई बार तो मैं आंखें बंद करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहेब एक अर्थशास्त्री के रूप में चले आ रहे हैं। एक तरफ से लगता है कि एक राजनीति शास्त्र के महाज्ञानी के रूप में बाबा साहेब चले आ रहे हैं। एक तरफ लगता है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक कानून शास्त्री के रूप में चले आ रहे हैं। एक तरफ लगता है कि दुनिया के तमाम धर्मों को पढ़ने वाले बाबा साहेब अंबेडकर चले आ रहे हैं। तो इस तरह के इतने सारे आयाम हैं कि उनको पढ़ते पढ़ते एक आदमी के लिए एक आयाम पढ़ने के लिए जीवन कम है जी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हम लोग करते क्या है कि बड़ी बड़ी चीज़ें सोचने लग जाते हैं। जैसे मेरा ये मानना है कि हमें सबसे पहले मैं करूँगा, अभी मैं करना चाहता हूँ, कर पाता है आदमी या नहीं कर पाता, कि हर घर में सबसे पहले बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो हर ड्राइंग रूम में और हर बेडरूम में होनी चाहिए, ताकि खाना खाते टाइम बच्चा पूछे कि पापा ये अंकल कौन है, और खाना खाते खाते टाइम वो बता दें कि ये अंकल हमारे अंकल नहीं है, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं जिन्होंने संविधान दिया। हर महिला को, हर बिटिया पूछे कि ये बाबा साहब, ये कौन है अंकल नीले कोट वाले, कि ये वो अंकल हैं कि आपकी दादी के टाइम में 12 साल में शादी हुई थी और ऐसे दहेज हत्याएँ होती थी, ऐसे ये होता था, वो होता था, और आज हालत ये है, इस आदमी की वजह से है। तो ये जब तक अवेयरनेस लोगों में नहीं आएगी, उसके बाद के सारे काम हैं। हम बाद वाले काम पहले कर रहे हैं, पहले वाले कामों पे हमारा ध्यान नहीं है। मैं ये चाहता हूँ। सर, आज के दिन आप आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं? आवाम को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब को समझें, पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये बहुत ज़रूरी हो गया आज के समय में। और जितना हो सके पे बैक टू सोसाइटी करें। और सरकारें, जैसे दिल्ली की सरकार कुछ कर रही है, नो डाउट दिल्ली की सरकार कुछ कर रही है, बाकी सरकारों पर दबाव बनाया जाए और उनसे भी कराया जाए। और जो लोग कहीं पहुंच गए हैं वो एस्केप ना करें सोसाइटी से, कि कुछ बन गए तो सोसाइटी से एस्केप कर गए, मुंह मोड़ लिया, ऐसा ना करें। हम उसी समाज से निकले हुए हैं और तो उसी समाज के बारे में सोचें, और वहीं हमारा जीवन जहाँ से शुरू हुआ है ना, आखिर तो उसी समाज में मृत्यु है। ठीक सर, बहुत बहुत थैंक यू। हमारे बीच जितेंद्र कैन जी भी जुड़ चुके हैं। सर, कैसा लग रहा है आज? सभी आंखों में आंसू झलकते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी मंत्री जी ने बहुत सुंदर संदेश दिया। मैं समझता हूँ उसके बाद कोई संदेश देना बाकी नहीं रह जाता। आज हमारे मसीहा बोधिसत्व
विश्व रत्न ज्ञान के सागर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस दिल्ली नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा कि पे बैक टू सोसाइटी हम लोग को करना चाहिए, उनके विचारों को हमें पढ़ना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाना भी चाहिए।